अभी तक खबरें थीं कि उत्तर कोरिया ने माना है कि उसके सैनिक पुतिन की सेना के साथ यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे। लेकिन इस बार जो खबर आई है उसके बाद किम जोंग का गुस्सा 7वें आसमान पर है, क्योंकि युद्ध के मैदान से खबर आई है कि नॉर्थ कोरिया को 600 सैनिकों को यूक्रेन ने मौत के घाट उतार दिया। दक्षिण कोरिया ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया ने यूक्रेन युद्ध में 15,000 सैनिकों की तैनाती की है, जिसमें से 600 सैनिक मारे जा चुके हैं। ये उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग के लिए बड़ा झटका है। दक्षिण कोरियाई संसदीय खुफिया समिति के सदस्य ली सेओंग क्वेन ने कहा है कि उत्तर कोरिया में अब तक 4,700 लोग हताहत हुए, जिनमें से घायलों और मौतें शामिल हैं। हालांकि इसके सैनिकों ने ड्रोन जैसे आधुनिक हथियारों का उपयोग करके लगभग 6 महीने में बेहतर लड़ाकू क्षमताओं के संकेत दिखाए हैं। आज तक उत्तर कोरियाई सैनिकों में हताहतों की संख्या लगभग 4,700 होने का अनुमान है, जिसमें लगभग 600 मौतें शामिल हैं। युद्ध में 6 महीने की भागीदारी के बाद उत्तर कोरियाई सेना ट्रेन हुई और इसी लड़ाकू क्षमता में काफी सुधार हुआ है, क्योंकि ये ड्रोन जैसे नए हथियारों का उपयोग करने में एक्सपर्ट हो गए हैं। 4,700여 명으로 추산이 되고 있습니다. साफ है कि दक्षिण कोरिया भी मान रहा है कि उत्तर कोरिया के सैनिकों जंग में भेजने से अच्छा अनुभव मिला है और वो नए तरह से हथियारों का इस्तेमाल करना भी सीख रहे हैं। वहीं रूस ने कहा है कि कुर्स्क क्षेत्र पर कब्जा दिलाने में उत्तर कोरिया ने काफी मदद की है। रूस की मदद करने के एवज में नॉर्थ कोरिया को भी फायदा हुआ है। सांसदों ने कहा है कि सैनिकों को भेजने और रूस को हथियार आपूर्ति करने के बदले में प्योंगयांग को जासूसी उपग्रहों के साथ साथ ड्रोन और एंटी एयर मिसाइलों की तकनीकी सहायता मिली है। इस सप्ताह की शुरुआत में प्योंगयांग ने पहली बार पुष्टि की कि उसने नेता किम जोंग उन के आदेश पर यूक्रेन में युद्ध में रूस के लिए लड़ने के लिए सैनिकों को भेजा था और उसने यूक्रेन द्वारा कब्जा किए गए रूसी क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल करने में मदद की थी। लंबे समय से चल रहे युद्ध में रूस को सैनिकों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में वो बाहर के लोगों को पैसे का लालच देकर जंग को मैदान में भेज रहा है। पहले भी ऐसे कयास लगाए जाते रहे कि उत्तर कोरिया की ओर से उसे सैनिकों की मदद की जा रही, लेकिन इस संबंध में कोई पुष्ट जानकारी नहीं थी। लेकिन अब रूस और उत्तर कोरिया ने भी कबूल कर लिया है। यूक्रेन में युद्ध में उत्तर कोरिया की भागीदारी यूएन चार्टर एंड सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन का उल्लंघन है और ये एक अवैध कार्य है। उत्तर कोरिया को इससे कबूलनामा साफ है कि ये आपराधिक काम है। रूस के स्टेट टेलीविजन ने भी एक वीडियो जारी किया था जिसमें नॉर्थ कोरिया के सैनिक रूसी जमीन पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। वीडियो में रॉकेट लॉन्चर फायर करते हुए, हैंड ग्रेनेड और ऑपरेशन में हिस्सा लेते हुए उत्तर कोरिया सैनिक दिखाई दे रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस के कुर्स्क क्षेत्र से यूक्रेनी सैनिकों को बाहर निकालने में उत्तर कोरियाई सैनिकों की भूमिका के लिए उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के प्रति आभार जताया है।